किन्नरों के अंदर प्यार वाली बिल्कुल फीलिंग होती है, पूरी फीलिंग होती है, बस शरीर से वैसे होते हैं। लेकिन ये रात में ही निकलती है, हमारी जो शव यात्रा निकलती है वो गुप्त निकलती है। नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। जी हाँ, कहते हैं किन्नर का समाज में एक अलग अवकलन होता है। समाज से हटकर किन्नरों को देखने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। जी हाँ, किन्नरों की क्या है ज़िंदगी, क्या सोचते हैं हमारे समाज के लोग किन्नरों के बारे में, या किन्नर क्या सोचते हैं हमारे समाज के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं। आज हमसे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हूँ अमृता शर्मा जी। क्या कहेंगे, कैसी ज़िंदगी होती है किन्नरों की? ज़िंदगी कैसी होती है? ज़िंदगी तो एक आम साधारण ज़िंदगी होती है कि जो लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, और बहुत कुछ होता है। मेरा कहने का मतलब ये था अमृता शर्मा जी कि एक समाज में, मतलब एक ऐसा समाज है जहाँ पर कई प्रकार के लोग रहते हैं, वहीं एक समाज बनता है किन्नरों का। तो आपकी जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी जब आपने जन्म लिया, जन्मजात तो पता नहीं होता है कि मैं किन्नर समाज से हूँ या सब लोगों से अलग हूँ, कैसे कब पता चला आपको कि हाँ यार मैं अलग हूँ सबसे? जब जैसे जैसे कि मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी एक्टिविटी बढ़ती गई, और मुझे मालूम जब चला कि जब मेरे अंदर कुछ लड़कियों की फीलिंग थी तो मैं समझती थी पता नहीं, मेरे अंदर लोग बोलते थे अरे ये तो ये है वो है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मुझे कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग बोले कि तुम तो ट्रांसजेंडर हो, तो फिर मैंने पूछा कि ये क्या होता है ट्रांसजेंडर। किस उम्र में थे आप? वही 10-12 साल की होंगी। तो बोलते थे कि ये तो किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, अन्य नामों से लोग पुकारते थे और गंदी नज़र से देखते थे। तो इसलिए फिर कुछ लोग मुझे लेके भी गए कि चलो तुमको वहाँ पे लेके जाएंगे, ये है वो है। तो मतलब कि उस नज़रिए से फिर मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। तो वैसे धीरे धीरे लोगों के ज़रिए से एक बहुत अच्छे मिले, जो कि मतलब कि मेरी सहायता के लिए गए कि तुम्हारे लिए बहुत सरकारी सुविधाएं आती हैं। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो उनके माध्यम से फिर मैं गई और सारा कुछ बोला है। अभी देखो मुझे तो कोई कुछ हुआ नहीं है, और जैसा आगे सरकार करेगी। अच्छा, एक सवाल, जब जैसे आपको पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मतलब अलग समाज की हूँ, तो आपके और आपके परिवार वालों का आपके प्रति क्या रवैया था? मेरे परिवार वालों का तो मुझे तो बहुत दिन तक तो मुझे गुप्त रखा गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा परिवार कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन मेरा आना जाना कहीं नहीं है, बस हम यहीं पे रहते हैं। अकेले रह रही हैं? अकेले रह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ अमृता जी बताइए कि कहते हैं किन्नरों के समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे मालूम चला कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं, किन्नर कौन होते हैं, और ये सब एक ही होते हैं। अगर वो अपना सर्जरी अगर करवा लेते हैं तो उनको किन्नर कहते हैं, जो सर्जरी नहीं करवाते हैं तो उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं, लेकिन होते एक ही हैं। मतलब मेल फीमेल वाला कोई बात नहीं होती? जी नहीं होती है। जन्म से एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जब सर्जरी होती है उसके बाद अपना परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अधिकतर किन्नरों को देखा मैंने लड़कियों के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, यानी अधिकतर मेल के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हाव भगत करते हैं, मतलब मेल से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और फीमेल से नहीं होते। ऐसी क्या वजह है? ऐसी ये वजह है कि उनकी जो हमारी जो फीलिंग होती है तो वो लड़कियों ही जैसी होती है। तो इसलिए हमें लड़कियां, हम खुद ही लड़की हैं, तो हम लड़कियों को क्यों पसंद करेंगे? इसलिए हमें तो लड़के ही अच्छे लगेंगे। लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं, और वो मुझे क्यों पसंद आएंगी? लड़की और लड़की में क्या पसंद आएंगी? इसलिए हमें लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी कोई किन्नर किसी से प्यार करता है, या अधिकतर किन्नरों के अंदर भी क्या प्यार वाली फीलिंग्स होती है? जी हाँ, किन्नरों के अंदर प्यार वाली बिल्कुल फीलिंग होती है, पूरी फीलिंग होती है, बस शरीर से वैसे होते हैं, लेकिन फीलिंग पूरी लड़कियों वाली होती है कि जो लड़के से ही प्यार करते हैं।
लड़की लड़के संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं, पर किन्नर कैसे संबंध बनाते हैं और शादी कैसे होती है? किन्नर संबंध बनाते हैं, लेकिन कुछ तो मतलब कि शारीरिक संबंध बनाते हैं और कुछ तो अपने मन से संबंध बना लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ सबको, गोपियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उनके साथ कोई गलत संबंध नहीं होते हैं। उसी तरीके मैं हूँ कि प्रेम तो है, लेकिन संबंध जो है तो वो भगवान वाला होता है। नहीं, अधिकतर और भी जो किन्नर समाज से लोग हैं वो अधिकतर मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों से प्यार करते हैं, चाहत करते हैं, तो वो किस तरह का संबंध बना के रखते हैं? तो हमारा जो मेरा मत है, तो वो तो हमारा तो भगवान के भक्ति भाव में है। और लोग जो दूसरे हैं, जो मतलब कि अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से या अपने दोस्त से जो संबंध बनाते हैं, तो वो अपना शारीरिक संबंध बना लेते हैं अपना, वो जो डॉक्टर के ज़रिए से सर्जरी हो जाती है। तो इंटरेस्टेड होते हैं किन्नर समाज के लोग संबंध बनाने में या नहीं? जी हाँ, होते हैं। फीलिंग्स होती है प्यार वाली। हाँ। अच्छा, मरने के बाद अधिकतर मैंने जो सुना है, जो मेरी जानकारी में, अधिकतर मरने के बाद किन्नरों की जो सब यात्रा होती है रात में निकलती है, क्या कहेंगे इसको लेके? जी हाँ, ये रात में ही निकलती है। हमारी जो शव यात्रा निकलती है वो गुप्त निकलती है, जिसकी किसी की कोई नज़र ना पड़े, जिससे कि किसी पे भी कोई छवि ना जाए, इसलिए हमारी रात में ही निकलती है और उसको कोई देखता नहीं। वजह क्या है ऐसा, मतलब रात में शव निकालने का वजह क्या है? आखिर वो कोई देखे ना, इसका वजह क्या, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मतलब कि अगर हमारी नज़र किसी पे पड़ जाएगी तो हमारी आत्मा किसी पे जाके किसी के अंदर प्रवेश कर सकती है, इसलिए उसकी भी फीलिंग किन्नरों वाली हो सकती है। तो इसलिए जो भी शव यात्रा निकलती है तो हमारी उसको बस वहीं से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हमारा इस योन में जन्म ना हो, यानी कुल मिला के मैं दोबारा किन्नर ना बनूं। लेकिन मैंने देखा अधिकतर जो सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा चलता रहता है कि पैसे के मामले में किन्नर बहुत ज़्यादा धनाढ़ होती है, या यूं कहें कि लोगों की दुआ देने के चक्कर में काफ़ी अच्छी मोटी रकम बधाई के रूप में काट लेती है। इस पर क्या कहेंगे? इस विषय में तो मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, तो अब ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो अभी बच्चा हूँ, तो इसलिए मैं घर से निकलती नहीं हूँ, तो ज़्यादा मुझे कुछ इस विषय में पता नहीं है, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ सिर्फ पूजा से, और जो दान कोई दे देता है बस उसी का खाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। अभी तो मैं बच्ची हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, कैमरे के माध्यम से हमारा कैमरा चल रहा है, कि आखिर अमृता शर्मा को क्या कभी किसी से प्यार हुआ, और हुआ है तो कैसे संबंध रहे? हमारा संबंध भगवान के रूप से मैं देखी हूँ, और मेरा भक्ति भाव में ज़्यादा मेरा सन्यासी के प्रति ज़्यादा रूप रहता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो कि आखिर किन्नर समाज जो सबसे अलग है, मतलब हम लोगों का जो दृष्टिकोण देखने का वो अलग रहता है, उसको लेकर आपकी जो कि आप किन्नर हो, या जब आप बीच में जाती हो, समाज के बीच में जाती हो, लोगों के पास जाती हो, तो उस समय लोगों को आपको देखने का नज़रिया क्या होता है और किस तरह से आप जीने के लिए संघर्ष करती हैं? हमें 3 रूपों से लोग देखते हैं। एक तो गर्लफ्रेंड के रूप से, दूसरा भगवान के रूप से, तीसरा सन्यासी के रूप से। हमें जो जिस भाव से देखता है हम उसके लिए उसी रूप से उसको दर्शन देते हैं। नहीं, मैंने देखा काफ़ी कमेंट्स पास करते हैं, तो वो कमेंट्स आपको कैसे लगते हैं? अब उसकी सोच है, सामने वाली की सोच है, उसको क्या कहना है वो तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। अब वो बुरा भी बोलेगा, तो अगर मैं भी बुरा बोलूँगी तो फिर उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? उसका मुंह है, कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। तो उसकी जिसकी जैसी भावना रहती है, तो अपने भावना के अनुसार वो बोलता है। और मुझे क्या, मुझे तो चुप रहना ही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, वो अच्छा है बुरा है, बस उसको भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। क्या कभी ऐसा आपके अंदर फील नहीं होता, काश भगवान मुझे या तो लड़का बना देता या लड़की बना देता, इस समाज में नहीं होना चाहिए था, या ये लगता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, भगवान ने मुझे सही बनाया? क्या कहेंगे?
भगवान देखो जो भी करता है सो अच्छे के लिए करता है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा ही कुछ दोष रहा होगा जो कि इस जन्म में मुझे इस जन्म मिला है। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूँगी, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे जब भी दे, जो भी उसने दिया, मुझे मेरा अगर ये जन्म दिया है सिर्फ सबको आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं अपना जीवन इसी में सार्थक करूँगी और सबको सदा आशीर्वाद देती रहूँगी। और मरते दम तक बस यही दुआ करूँगी कि जो भी है प्रभु आपकी लीला है। ये है अमृता शर्मा जो किन्नर समाज से बिलोंग करती है। हालांकि कई अभी भी गुत्थियाँ किन्नर समाज को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ हैं, वो चलती भी रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक मैं जानने की कोशिश किया, इन्होंने अपने विचार भी रखे कैमरे के सामने। और जो भी आपको लगा तो इस वीडियो पर आपको विचार अगर इनके अच्छे लगे हों तो कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दें। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।